सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ये प्रेजेंट टेंस का आखिरी हमारा चौथा वाला टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के तीनों टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। अब सबसे पहले हम इसके पहचान की बात कर लेते हैं। तो पहचान में आप लोग को सेंटेंस के लास्ट में दिखेगा रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ, ऐसे ही करके आ जाएगा। लेकिन एक बात आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि यही वाला तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी था ना, तो आखिर इसमें और उसमें अंतर क्या रह जाएगा। तो देखो अंतर यहाँ से आएगा कि इसमें से रहा है, से रही है, से रहे हो। अब जैसे रहे हो के आगे से नहीं आ जाएगा, ये से एक दो वर्ड के आगे पीछे आएगा। और सबसे मेन बात कि इसमें आप लोगों को समय देखने के लिए मिलेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो कोई समय था नहीं, मैं खाना खा रही हूँ लेकिन कब से खा रही हूँ ये नहीं पता था। लेकिन जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करोगे तब आपको समय भी मिल जाएगा कि हाँ हमें वैसे इस टेंस को पता करना है। अब हमें पता चल गया, तब हम इसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लिख देना है, इसके बाद आप लोगों को हैज या फिर हैव को लगा देना है और बीन को हम लगा देंगे प्लस वर्ब के साथ आईएनजी को लगाएंगे, सिंस फॉर लगाएंगे और इसके बाद जो टाइम रहेगा हम उसे लिख देंगे। देखो हैज हैव हम कहाँ पर लगाएंगे ये मुझसे आप लोग दोबारा नहीं पूछोगे, क्योंकि ये मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। देखो जहाँ पर भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है पहले से ही, मैं आप लोग को बता देती हूँ। ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसी में अगर हमें निगेटिव की बात की जाए तो सब्जेक्ट हैज और हैव के लिखने के बाद आप नॉट को लगा दोगे, इसके बाद बीन को लगाओगे। ऐसा नहीं है कि हैज बीन करके हैव बीन करके तब नॉट को लगाएं, वैसे गलत हो जाएगा। हैज हैव अलग होता है, बीन अलग होता है। तो आप हैज हैव के बाद नॉट लगाओगे, फिर बीन लगाओगे, फिर वर्ब में आईएनजी को लगाओगे, फिर सिंस को, फॉर को। सिंस और फॉर को कहाँ पर लगाना है ये भी मैं आप लोग को बता दूंगी, और इसके बाद आप टाइम को इंक्लूड करोगे। अब दीदी आप ये बता दो कि हम हैज बीन को कहाँ पर लगाएंगे। तो जहाँ कहीं भी आपको ही, सी, किसी का नाम और इट दिखे वहां पर आप हैज बीन को लगाओगे, और जहाँ कहीं पर भी आप लोगों को आई, वी, यू और दे दिखे वहां पर आप लोग हैव बीन का प्रयोग कर दोगे। अब इतना तक हमें कंफर्म हो गया। अब बस हमें ये जानना है कि हम सिंस कहाँ पर यूज करेंगे और फॉर कहाँ पर यूज करेंगे। तो देखो जहाँ कहीं भी पक्के समय की बात हो, जो समय होता है हमारा वो दो होता है। एक तो बिल्कुल पक्का समय, निश्चित समय हमें पता ही रहता है, और दूसरा होता है कच्चा समय जो कि हमें नहीं पता होता कंफर्म की क्या है। पक्का समय जो रहेगा सिंस करके, जहाँ पे भी आपको पक्के समय की बात की जाएगी वहां पे आपको सिंस को लगा देना है। दीदी हम जानेंगे कैसे कि वो पक्का समय है। जैसे कि किसी डे का नेम, जैसे मैं बोलूँ संडे, संडे आपको पता ही है कि ये होता है किसी मंथ का नाम। लाइक मैं बोलूँ जनवरी, फरवरी, तो आप लोग को पता ही है कि हाँ ये तो कंफर्म है कि वही मंथ का नाम है। ईयर का नेम, किसी साल का नाम बोलूँ 2025 बोल दूँ। वेदर का नेम, किसी सीजन का नाम बोला जाए, बसंत ऋतु, ठंडी, गर्मी, बरसात। टाइम का नाम, किसी समय का बात किया जाए कि 2 बजे से 3 बजे से। कंडीशन का नेम लाइक बचपन से, सुबह से, शाम से और एटसेट्रा। ऐसे ही करके मतलब जहाँ कहीं भी आपको लगे कि हाँ ये तो बिल्कुल निश्चित है कि यही समय होने वाला है, वहां पर आप सिंस का यूज करोगे। सेकेंड कंडीशन में एक कच्चा समय भी आ सकता है जिसमें आप लोगों को फॉर का यूज करना पड़ सकता है। कच्चा समय अगर मैं किसी दिन का नाम लूं कि हाँ संडे, तो आपको पता चल जाएगा कि संडे की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं मेनी डेज, बहुत सारे दिन, तो बहुत सारे दिन तो ठीक है, लेकिन कौन से बहुत सारे दिन, कितने से कितने तक के बहुत सारे दिन। संडे वाला बहुत, संडे से लेकर के संडे तक वाला बहुत सारा दिन, या फिर मंडे से लेकर के अगले ट्यूसडे तक बहुत सारा दिन। कंफर्म नहीं पता चलेगा कितने बहुत सारे दिन। 3 दिनों की बात की जाए तो कौन से 3 दिन, अरे आज को लेकर 3 दिन कि कल को लेकर 3 दिन, यानी कि ये कच्चा समय हमें पता नहीं चल रहा।
5 मंथ, कौन से 5 मंथ्स, आने वाले 5 मंथ्स या बीते हुए 5 मंथ्स, सम मिनट, कुछ कुछ मिनट, कुछ मतलब कितना मिनट, कितना मिनट जान जाओगे तो सीज में चला जाएगा, लेकिन कुछ मिनट बोले तो फॉर में चला जाएगा। सम ईयर यानी कि कुछ साल, कौन से कुछ साल, अरे वो कुछ साल, कौन से कुछ साल नहीं पता चल रहा है ना, तो ये कच्चे समय में जाएंगे। मेनी ईयर्स, बहुत साल, बहुत में भी भाई कितने साल नहीं पता चल रहा है तो कच्चा समय यानी फॉर का यूज कर देंगे। 2 आवर्स, कौन से 2 आवर्स, 3 to 5 वाले 2 आवर्स या 2 to 4 वाले 2 आवर्स, तो नहीं पता चल रहा है एटसेट्रा, ऐसे ही आप लोगों को पता चल जाएगा। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे देखो, अगर मैं बोलूँ वो सो रही है, वह सुबह से, वह सो रही है, तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ वह सुबह से सो रही है, तो टाइम आ गया ना सुबह से, सुबह से सो रही है, कंफर्म है कि सुबह से ही सो रही होगी, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो से है ना, इसी से आप पता लगाओगे कि वो कौन से वाले में जाएगा। देखो ये से है, टाइम की बात आ गई तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अफर्मेटिव में हम इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट यानी वह सुबह से सो रही है, सो रही है मतलब लड़की है, तो हमने सी को लिख दिया। और देखो सी यहाँ पर है, ही सी नेम इट, तो सी के साथ में हम हैज बीन का प्रयोग कर देंगे। सी हैज बीन, वो क्या कर रही है, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, सोने को हम स्लीप बोलते हैं, आईएनजी लगा के स्लीपिंग कर देंगे। इसके बाद कब से सो रही है, सुबह से सो रही है ना, तो सिंस या फॉर को लगाएंगे। सिंस फॉर में आप देखो कि सुबह से सोना कंफर्म है या नहीं, सुबह से तो कंफर्म है, हम बोले आज सुबह से सो रही है तो कंफर्म है ना, तो इसीलिए हम सिंस को लगा देंगे, ये हमारा पक्का समय हो जाएगा। और सुबह के लिए हम मॉर्निंग को लगा देंगे। अगर निगेटिव की बात की जाए तो बस इसी हैज और हैव के बीच में हम नॉट को इंसर्ट कर देंगे, तो निगेटिव बन जाएगा। हम बोल देंगे वह सुबह से नहीं सो रही है, तो सी हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। और अगर इंट्रोगेटिव में बोले कि क्या वो सुबह से सो रही है, तो बस जी हैज को आगे कर दो। ऐसा मत करना कि हैज बीन पूरे को आगे कर दे, ये हमारा अलग है, हैज अलग है, बीन अलग है, तभी तो हम नॉट को बीच में इंसर्ट करना है। हैज को आगे करो, हैज सी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगाना मत भूलना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।